वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20th एंड 21st ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। The European Union Naval Force has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy. Maharashtra State Wildlife Board has approved a new conservation reserve. Natya Shastra and Srimad Bhagavad Gita have been added to the memory of the World Register. National Civil Services Day 2025 and World Heritage Day 2025। ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। देखिए स्टैटिक जीके क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका जो सवाल आपके गैट एग्जाम में बनता है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन सीयूईटी यूजी 2025 एंड अदर एग्जाम्स आल्सो। हाँ, क्या होता है, करंट में जो भी न्यूज में चीज रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। विद दिस एट द एंड पूरा एनालिसिस में से मैं एक एक एमसीक्यू निकालती हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस न्यूज में से कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छे से देखना है फॉर कि आप एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओ। डेली बेसिस पे अगर आप इतने एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना। जो ऑप्शंस है आपको याद भी रहने चाहिए कि अपना कैसे पढ़ा है। आप क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको कैसे ध्यान रखना है, ये सारा का सारा एक पूरा आपकी एक तैयारी में एक एज हो जाता है ना, बूस्ट करता है। किसी भी एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपने पूरा एनालिसिस कितने अच्छे से देखा। चलिए तो हम देखेंगे द थीम फॉर वर्ल्ड लिवर डे 2025। ये था हमारा लास्ट सेशन का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था। सो करेक्ट आंसर इज फूड इज मेडिसिन। PYQ अगर आप खोल के देखोगे वहां से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट डेज जो है, किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन ऑब्जर्व करते हैं। डेट पहली चीज आपने याद रखनी है। दूसरा द थीम फॉर द सेम, फूड इज मेडिसिन, 19th of April एंड वर्ल्ड लिवर डे। चलिए अब आते हैं पहले न्यूज एनालिसिस पे, दैट इज द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, यूनाफॉर है ना, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसे कह सकते हो, हैज प्रपोज्ड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। तो ये एक प्रपोजल है किसका, यूरोपियन यूनियन, EU। ठीक है, EU, यूरोप आपको कॉन्टिनेंट पता होगा, तो उसका एक यूनियन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और यूरोपियन यूनियन एक नेवल एक्सरसाइज प्रपोज कर रहा है विद इंडिया, हमारे देश के साथ। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली चीज, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स दैट इज यूनेवफॉर हैज प्रपोज्ड this exercise, joint naval exercise under Operation Atlanta। ऑपरेशन अटलांटा आप लोग ध्यान रखोगे, और इसी ऑपरेशन के दौरान यूरोपियन यूनियन ने एक प्रपोज किया है नेवल एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया, प्लान टू टेक प्लेस इन एंड ऑफ May 2025 इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द रेड सी। कहां पे ये प्लान कर रहे हैं करने का, वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द रेड सी। रेड सी हम लोग अभी मैप में देखेंगे। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एटलांटा, ऑपरेशन एटलांटा के दौरान यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, एक प्रपोज किया है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया। तो ऑपरेशन एटलांटा पहली चीज आपने नोट कर ली। दूसरा, रेड सी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द रेड सी। मैप में देखेंगे, आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन के बारे में तो थोड़ा सा पता होगा। अगर आपको इंडिया की लोकेशन पता है, मान लीजिए दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, ये पूरा का पूरा आता है इंडियन ओशन रीजन। वेस्टर्न पार्ट, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट साइड में हम लोग देखेंगे। रेड सी भी मैं आपको दिखा दूंगी मैप में अच्छे से। एम क्या है इसका, स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूरोपियन फोर्सेस एंड द इंडियन नेवी। कोई भी बायलेटरल एक्सरसाइज रहती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज रहती है, आपको उसमें चीज ध्यान रखनी है, उसका एम, the objective behind that. So strength maritime cooperation.
मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करना, एंड EU दैट इज यूरोपियन यूनियन की जो फोर्सेस हैं और इंडियन नेवी की फोर्सेस हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना. दिस इज द मेजर एम, एंड द प्रपोजल कम्स ड्यू टू द राइजिंग पायरेसी एंड इंस्टेबिलिटी इन द रेड सी रीजन, स्पेशली नियर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं मैं सबके आपको अच्छे से जवाब दूंगी. दैट मैप में है ना, मैप में हम लोग जरूर देखेंगे क्या होता है. कोई भी न्यूज अगर आपने एक बार मैप में देख ली, न्यूज आपने पढ़ ली, उसके बाद आपने देख लिया कि उसमें जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन की बात हो रही है वो मैप में एग्जैक्टली कहाँ पे लाए कर. मैप में आप देख लोगे तो आपके माइंड मैप्स होता है ना कि दिमाग में बन गया, ठीक है, इंडिया के वेस्ट साइड में है या ईस्ट साइड में है, नॉर्थ में है, कहीं पे भी वो लाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में रह जाएगा और उससे रिलेटेड न्यूज ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान रहेगी, प्लस द स्टैटिक पोर्शन अराउंड दैट. ऑपरेशन एटलांटा जो है वो लॉन्च हुआ था इन 2008. तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है उसका ये प्रपोजल है. ऑपरेशन एटलांटा कब आया था? 2008 में. इसका भी मेजर एम था कि वो रेड सी रीजन है एंड द इंडियन ओशियन रीजन है ना, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन एंड द रेड सी रीजन, उसमें पायरेसी को कम करना. पायरेसी क्या होती है? क्या होता है? लूट मार जिसे हम कहते हैं ना, दैट इज पायरेसी एंड इंस्टेबिलिटी. तो उसे कम करना वाज द मेजर एम ऑफ एटलांटा, है ना, ऑपरेशन एटलांटा. और 2008 में ये लॉन्च हुआ था. तो यहाँ से जितने भी मेजर पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए. आपको क्या करना है, इधर यू नोट इट डाउन, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरा का पूरा PDF एज इट इज डाउनलोड कीजिए. फिर उसे उसमें से अगर आपको लगता है कि वहां से आपको पढ़ के ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स निकालने, आप वैसे भी कर सकते हो. जब आप पूरा एनालिसिस देख रहे हो उस टाइम पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो. चलो, तो मैप वर्क आ गया विच वॉज एसेंशियल, है ना. पहली चीज ये है, रेड सी आपको सामने दिख रहा है, दिस इज रेड सी, ठीक है. रेड सी आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है? इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, सूडान. तो ये है अफ्रीकन नेशन, सॉरी कॉन्टिनेंट, नॉट नेशन. अफ्रीकन कंट्रीज है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. और इधर आ जाएगा एशिया, ठीक है. हियर लाइज एशिया, यहाँ पे आए भी है ना. तो रेड सी अगर आपको पूछा जाए कि किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई कर रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द एशियन कॉन्टिनेंट. ये सारी एशियन कंट्रीज आपको दिख रही है एंड दीज आर द गल्फ नेशंस. मैं काफी बार आपको करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ. गल्फ नेशंस कौन से होते हैं? दीज, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक, है ना, कतर, UAE, यमन, ओमान, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, देन ईरान. तो दीज आर द गल्फ नेशंस. और आसपास आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है. और इसमें अगर जैसे आप बाहर निकलोगे तो इंडियन ओशियन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ना, गल्फ ऑफ एडन. जिबूटी, इथियोपिया, एरिट्रिया, आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, मेजर सीज रहते हैं जो भी वर्ल्ड के, उसके आसपास जो भी नेशंस रहते हैं ना, वो थोड़ा सा देख लिया करो मैप में, क्योंकि वहां से सवाल बन जाते हैं. जैसे मान लीजिए रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज, ऑप्शन देंगे इसमें से कौन सी कंट्री रेड सी के आसपास नहीं है ना, रेड सी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रही है. ऐसे कुछ सवाल आपके साथ बन सकते हैं. अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, हमने देखा था ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन द न्यूज, तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. दीज आर द अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये. दिस ब्लू पोर्शन इन टोटल आपको 4 कंट्रीज दिख रही है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी एंड सोमालिया. दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लुक लाइक अ हॉर्न. जैसे हॉर्न होता है ना, सीन, तो वैसा कुछ दिखता है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है ये आप ध्यान रखोगे. रेड सी कहाँ पे है, आसपास कौन सी कंट्रीज आती है, ये सब कुछ भी आप ध्यान रखोगे. ईजी होता है अगर आप डेली बेसिस पे करो. प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स फॉलो किया कीजिए. उसके बाद नोट डाउन कीजिए और आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं.
महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड न्यू कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक नया कंजर्वेशन रिजर्व जो है महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है। इसका नाम क्या है? डीपीएस फ्लेमिंगो लेक एज अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व। तो फ्लेमिंगो लेक ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंगो लेक इज द न्यूज। फर्स्ट wetland linked to the Thane Creek Flamingo Sanctuary to receive such protection. First wetland, ठीक है, तो ये पहला wetland है to the Thane Creek Flamingo Sanctuary का to receive such protection. Flamingo Lake as a new conservation reserve, ध्यान रखेंगे। Flamingo Lake कहाँ पे है ये भी हम देख लेंगे। It's a 30-acre lake is a key feeding and resting site for flamingos during high tide. फ्लेमिंगोज के लिए एक हाई टाइड जब रहता है ना, हाई टाइड सीजन, उस वक्त पे ये फीडिंग और रेस्टिंग साइट का काम करती है फ्लेमिंगोज के लिए। इसका इस लेक का नाम ही इसलिए फ्लेमिंगो लेक है। A committee was formed after 17 flamingos died due to blocked tidal inlets in 2023. देखिए कमेटी बनी थी in 2023। हुआ क्या था? 17 फ्लेमिंगोज डेड मिले थे, उस रीजन से एक कमिटी बनाई गई थी ड्यू टू ब्लॉक्ड टाइडल इनलेट्स। अबाउट 60% ऑफ द एल्गे फिल्ड लेक हैज बीन क्लियर्ड हेल्पिंग फ्लेमिंगोज रिटर्न। मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लेमिंगो लेक है कहाँ पे, है ना? ये तो ऐसे न्यूज पोर्शन का थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंडेड पार्ट है ताकि आपको याद रह जाए कि हुआ क्या था, क्यों इसे एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है ना? ये चीजें प्लस कहाँ पे ये लोकेटेड है? इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है फ्लेमिंगो लेक। तो महाराष्ट्र को हम लोग मैप में देख लेंगे। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र आसपास कौन से आपको स्टेट्स दिख जाएंगे? है लाइज कर्नाटका, इधर आ जाएगा तेलंगाना, इधर छत्तीसगढ़, इधर आएगा मध्य प्रदेश, एंड here lies गुजरात। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? प्लस द कैपिटल मुंबई। अब तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, सारे के सारे कैपिटल्स। और स्टेट्स और कैपिटल्स का एक अलग भी वीडियो है, वो आप एक बार जरूर देखिए ताकि एक रिविजन हो जाए, है ना, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उसमें कैपिटल्स हैं। देन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज बहुत ज्यादा आजकल आपको देखने को मिलेगी। सो नाट्य शास्त्र एंड श्रीमद् भागवत गीता have been added to the memory of the word register. नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को ऐड किया गया है टू द मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर, एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया। दोनों ही इंडिया के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, हैव बीन बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने ऐड किया है मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर में क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट श्रीमद् भगवत गीता एंड द नाट्य शास्त्र। With this, India now has total 14 inscriptions in the UNESCO Memory of the Word Register. तो UNESCO Memory of the Word Register में in total जो है इंडिया के inscriptions कितने हो गए हैं? 14. Very important. Note it down. And UNESCO's executive board met in Paris, France. Paris, France में headquarters हैं UNESCO के, ध्यान रखेंगे। International organizations रहती हैं, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो कब फॉर्म हुआ था, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। 17th of April 2025 and approved 74 new entries. The new entries include topics like the scientific revolution, women's historical contributions and global cooperation. तो ये जो न्यू एंट्रीज हुई है इन टोटल 74 न्यू एंट्रीज, ठीक है, 74 न्यू एंट्रीज एंड बिलोंग टू 72 नेशंस। यूनेस्को ने जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में एंट्रीज करी है, दे आर 74, उसमें से ही 2 इंडिया से हैं इंस्क्रिप्शंस, और उसका मेजर टॉपिक था, है ना, ये एंट्रीज का मेजर टॉपिक था
साइंटिफिक रेवोल्यूशन, women's historical contributions and the global cooperation. ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना, women का historical contribution देखना एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो ये मेजर इसके टॉपिक्स रहे हैं. ये ध्यान रखोगे आप. यूनेस्को का हेडक्वार्टर ध्यान रखोगे, पेरिस, फ्रांस. और इन टोटल 74 न्यू एंट्रीज हुई है प्लस 14 इन इंडिया. इसे मिला के इन टोटल 14 हो गए हैं इंडिया में. श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र रिसेंटली ऐड हुए हैं. चलिए अगर हम बात करें यूनेस्को की, किसी भी पोर्शन से आपको पता होगा स्टैटिक पोर्शन कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो इम्पॉर्टेंट है. न्यूज़ आपने पढ़ ली, उसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट देख लिया, उसमें से स्टैटिक पोर्शन हम देखेंगे. फाउंडेड इन 1945, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, हेडक्वार्टर्स मैंने आपको काफी बार पहले भी बता चुकी हूं, इन पेरिस, फ्रांस. अब आता है आज का स्पेशल डे, दैट इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल 2025. अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आज का थीम क्या है. इसके लिए गूगल कर लीजिए, है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा. जस्ट टाइप नेशनल सिविल सर्विसेज डे थीम 2025. थीम 2025 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है. इधर आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025. वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 हम लोग ऑब्जर्व किए इस साल. एंड व्हाट इज द मेजर theme? Preserving our past, inspiring our future. So इस साल का आप लोगों को थीम ये देखने को मिलेगा. और यहां से आप क्या बताओगे? The day, किस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. मैं आपको बस इतनी चीज बता दूं, इट्स नॉट 21 अप्रैल. ठीक है. चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज MCQs. हम लोग MCQs पे आते हैं. Recently, which international naval force under Operation Atlanta has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy? तो आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने आपको बताया था अबाउट एटलांटा, है ना, एटलांटा, ऑपरेशन एटलांटा. तो अलग अलग ऑप्शंस है आपके सामने. करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स. D is correct answer. और रेड सी में ये होने जा रहा है ना, नेवल एक्सरसाइज. Which Indian state has officially approved DPS Flamingo Lake as a conservation reserve? किस इंडियन स्टेट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है फ्लेमिंगो लेक को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? सो करेक्ट इज ए, महाराष्ट्र. तो फ्लेमिंगो लेक कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र. Which two classical Indian texts were recently inscribed in UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? अलग अलग ऑप्शंस देखिए. So correct answer is D, है ना, D is correct answer. श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र. और इन टोटल 14 हो गए हैं इंडिया में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर साइट्स. चलिए, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल, दैट इज टुडे. और इसका थीम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. थीम 2025. वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? चलिए, मैंने ये आपसे सवाल पहले पूछा था, पर कमेंट सेक्शन के बजाय आप मुझे यही बता दीजिए, A, B, C और D. सो करेक्ट आंसर इज April 18th. B is correct answer. चलिए, वैसे तो हमने अभी ही डिस्कस किया है, लेकिन उसी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आपने अच्छे से सुना कि नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्लेमिंगो लेक इज इन विच स्टेट. मैंने अभी रिसेंटली, है ना, थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी मैंने आपको बताया.
तो बताइए कमेंट सेक्शन में फ्लेमिंगो लेक किस स्टेट में है। अब एक तो क्या होगा, जब आप रिएक्ट करते हो किसी चीज़ पे ना, आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ दिमाग में रहती है। तो जैसे आपको ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ दिमाग में रखनी है, रिएक्ट ऑन दैट थिंग। तो आपको बताना है फ्लेमिंगो लेक के बारे में इन कमेंट सेक्शन। प्लस हमारी लक्ष्य बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, बहुत ही कम दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं। आपको करना क्या है, डू वन थिंग, लक्ष्य बैच की सारी क्लासेस आप एक बार देखिए, प्लस पीडीएफ नोट्स उसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। उसके साथ साथ ये जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं इसे ज़रूर फॉलो करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले तो आपको करंट जो पोर्शन है वो मिलेगा, देन द स्टैटिक पोर्शन अराउंड दैट, एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है और इसकी क्लासेस आपको ज़रूर देखनी है हमारे चैनल पे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन बिटवीन पूछे हैं, जैसे कि हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार उसे ना एक बार रिकॉल किया करो अपने दिमाग में। जैसे आपने कुछ रेड सी के बारे में पढ़ा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि किन कंट्रीज को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, और रेड सी कहाँ पे लोकेटेड है, आसपास कौन सी कंट्रीज है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन आसपास कौन से इम्पॉर्टेंट आइलैंड नेशंस है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपको ध्यान रहनी चाहिए कि 2 हेरिटेज साइट्स हैं कुछ जो कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर करी है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखा करो ताकि आपकी मेमोरी भी शार्प हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।